नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है इंडियन बेकर, जो इस नाम से उनका चैनल है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दें तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चटपटी खबर है, एकदम चटपटी, ऐसा कि मजा आ जाए आपको। आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। क्यों? क्या हुई? 2024 पूरा इनके ऊपर क्रिकेट में हंसते हंसते गुजर गया और लास्ट में भाई तालिबान की कुटाई, लाहौल वाला कुव्वत। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक बुरी रवायत है कि हम बाद में अगर जाने वाली हुकूमत पर सारा जो है वो नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं कि जी सियासी हुकूमत ने किया, फलां ने किया। अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तानी सरेंडर आर्मी को वो मजा चखाया है जो कभी जिंदगी में ये भूल नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ अगर 24-25 करोड़ की आबादी है तो वो 24-25 करोड़ गरीब हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ हैरान होने के लिए पैदा हुए हैं। आसिम मुनीर पिछले 3 दिन से अपने घर से अपनी बीवी के बगल से उठा तक नहीं है। पाकिस्तान की फौज कोई छोटी मोटी फौज नहीं है, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। 2024 पूरा इनके ऊपर क्रिकेट में हंसते हंसते गुजर गया और लास्ट में भाई तालिबान की कुटाई, लाहौल वाला कुव्वत। मजा तो इस बात का आ रहा है कि पाकिस्तानी बोलते थे तालिबान को आने दो, अफगानिस्तान तो छोड़ो, हम इंडिया को भी बताएंगे, लेकिन भैया उल्टा हो गया सारा काम। तालिबान आते ही पाकिस्तान की पिटाई हो रही है। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें, जब वो इंडिया ने हमारे फौजियों की और जो हम पाक फौज है हमारी, उसकी पेंटें उतर दी थी उन्होंने। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्रिकेट की वीडियो नहीं आ रही, क्रिकेट के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हो। पाकिस्तानी जो है इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, अपनी हार भूल चुके हैं, अपनी जो साउथ अफ्रीका से पिटाई कुटाई हुई है वो भूल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को हरा दिया, हा 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 हा। बाई टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का, हा 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 हा। WTC फाइनल से जो है हमने जानबूझ के हम हारे साउथ अफ्रीका से, इंडिया बाहर हो गया, ये हो गया, पला हो गया। लेकिन भाई सबसे बड़ा मजा जो आ रहा है वो 1971 दोबारा दोहरा दिया गया है। अफगानिस्तान के तालिबान ने 1971 दोबारा से रिपीट करते हुए आसिम मुनीर की पतलून दोबारा उतार दी भाई। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें, जब वो इंडिया ने हमारे फौजियों की और जो हम पाक फौज है हमारी, उसकी पेंटें उतर दी थी उन्होंने। अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तानी सरेंडर आर्मी को वो मजा चखाया है जो कभी जिंदगी में ये भूल नहीं पाएंगे। देखिए, सरेंडर तो 93,000 ये पहले ही बेगैरत कर चुके हैं, पतलूने उतार चुके हैं। लेकिन ये जो यंग जनरेशन पाकिस्तान की, जो नए नए छोटे छोटे चूजे अंडे और पाद से निकल रहे हैं, इनको पता नहीं था कि इनकी आर्मी कितनी बड़ी सरेंडर आर्मी है। लेकिन भाई पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान के तालिबान ने इनकी पतलूने दोबारा ऐसी उतारी कि अब इनके यंग जनरेशन को भी यकीन हो गया कि यार 1971 में वाकई क्या हुआ होगा। पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में 2 दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी इसी बात पर कि पाकिस्तानी आर्मी जाकर बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करेगी। अबे भाई, ट्रेनिंग वो भी पाकिस्तान की आर्मी से। जरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ड्यूरिंग लाइन के पास आके देखो कितनी पतलूने छोड़ के भागे हैं। आसिम मुनीर पिछले 3 दिन से अपने घर से अपनी बीवी के बगल से उठा तक नहीं है। इतनी पटी पड़ी है इन लोगों की, और क्लेम कर रहे हैं हम इनकी मीडिया जाके देखिए। देखिए, आपको पता है क्रिकेट में भी इनका यही रोना धोना चलता है। इंडिया जो है बॉल टेम्परिंग करता है, पिच चेंज करता है, स्प्रिंग लगाता है, चिप लगाता है, वो तो स्पोर्ट्स है। यहां पर आके देखिए, पिछले 3 दिन से अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी को चूजों की तरह काटा है। लेकिन ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि भैया हम अफगानिस्तान में घुस गए, हमने वाखान पे कब्जा कर लिया, ताजिकिस्तान हमारा नया पड़ोसी बन गया। हबीबी, जरा घर से निकल के देखो, आओ जरा अफगानिस्तान के पास, बताते हैं हम कौन लोग हैं। समझाया था हमने इन बहन के टके को। ये समझते नहीं है। लोग हर समय ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही पावर है, जो कि न्यूक्लियर पावर है। ये लोग भूल जाते हैं अक्सर, बेगिंग पावर भी है पाकिस्तान के पास, बेगिंग पावर है। तालिबान भी जो है वो मतलब जो है वो बॉर्डर्स पे आ चुके हैं, ठीक है, इधर से हमारी आर्मी तो एक जंग की तरफ जा रही है।
सिचुएशन? वो तो इस तरह से, अगर आपको मैं फरवरी का हवाला दूं तो इंडिया ने पाकिस्तान पर भी स्ट्राइक किया था स्ट्राइक। अच्छा, आप अच्छा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया है, वो भी मुल्क है एयर स्ट्राइक है। अगर आप इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ से किया गया स्ट्राइक को किस सिचुएशन में लिया था, किस कदर संजीदगी से लिया था, आपको याद हो तो। उसके बाद इंडिया के साथ तो इस तरह ना कि हमारे 76 साल जब से बना तब से इशू कश्मीर को लेकर चल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ तो इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी बनती नहीं है। इंडिया तो इकोनॉमी में बरतानिया को पीछे छोड़ चुका है। हमारी दुश्मनी किस तरह से बनती है? अब ये वही है कि हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और जो इस वक्त, मैं बड़ी सीधी ये बात कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, माशी और माशरती सूरत हाल है ना, पाकिस्तान को तो किसी की दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारी सियासी सूरत हाल में अगर हम ये समझते हैं कि एक दूसरे पर जो हमारे दरमियान जो अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, जो वायलेंस हो रहा है विद इन द पाकिस्तान, क्या इसके अंदर भी इंडिया इन्वॉल्व है? इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। तो जो इंडिया एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आजकल दुनिया के अंदर ये बात याद रखें, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर दो बदू जंग नहीं कर रहा। ये वॉर इकोनॉमी की वॉर है। अगर आपको उसको नीचा दिखाना है तो अपनी इकोनॉमी मजबूत करें। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान? ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले। जब बेइज्जती है। अगर अमेरिका आपकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए, फिर आपका एतराज बनता है। आपको जब तक एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ नहीं जाएंगे, पाबंदियां लगेंगी। देखे ना, इंडिया जो है वो 1 अरब बल्कि 1.5 अरब लोगों की मंडी है। कोई उसके साथ हालात क्यों खराब करे, और कोई उसके मुतालबे को मुस्तरद क्यों करेगा? और आप क्या हैं? हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान भी 5वां बड़ा मुल्क बनता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को शायद हम तो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हमारे यहाँ अगर 24-25 करोड़ की आबादी है तो वो 24-25 करोड़ गरीब हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ हैरान होने के लिए पैदा हुए हैं। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक बुरी रवायत है कि हम बाद में अगर जाने वाली हुकूमत पर सारा जो है वो नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं कि जी सियासी हुकूमत ने किया, फलां ने किया। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर ये फैसला किया था और इस हवाले से बातचीत आगे बढ़ी थी, मगर कुछ ताकतों के ना चाहने की वजह से वो बात वहीं पर रुक गई। अगर उनमें से कुछ लोग इस तरह से मौजूद हैं जो कि सरहद के इस पार ऑपरेट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की कौमी धारे से निकले हुए हैं, जिस तरह से बलोच, कुछ इस तरह के बलोच मिलिटेंट्स या दहशत जैसे BLF, वो उस तरह के लोग जो नाराज़ हो के और पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं और हमारे अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अगर इस तरह की भी कोई बात मौजूद है तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो सबसे पहला, हर एक जमहूरियत का सबसे पहला उसूल होना चाहिए मुज़ाकरात। जिस तरह से इमरान खान ने भी कहा था और हर एक बाशऊर शख्स कहता है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फरवरी का हवाला दूं तो इंडिया ने पाकिस्तान पर भी स्ट्राइक किया था स्ट्राइक। अच्छा, अच्छा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया है, वो भी मुल्क है एयर स्ट्राइक है। अगर आप इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ से किया गया स्ट्राइक को किस सिचुएशन में लिया था, किस कदर संजीदगी से लिया था, आपको याद हो तो। उसके बाद इंडिया के साथ तो इस तरह ना कि हमारे 76 साल जब से बना तब से इशू कश्मीर को लेकर चल रहे हैं, मगर अफगानिस्तान भी तो एक जंग ज़्यादा इलाका है ना। इसके पीछे सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया होगा और इंजॉय भी किया होगा, क्योंकि अब इनको रोना आ रहा है कि हमारा पाकिस्तान बना किस लिए था। समझ ही नहीं आ रहा इनको कि हमारा पाकिस्तान बना किस लिए था, किस लिए बना था। भीख मांगने के लिए बना था, आतंकवादी पालने के लिए बना था। क्योंकि जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान पे, तब तो तुम्हें बड़ा मजा आया, लेकिन जब तालिबान ईंट से ईंट बजा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किधर जाएं। मैंने तो देखा कि रिजाइन दे देकर भाग रहे हैं, तब इनको रोना आ रहा है। और जब मतलब जो पाकिस्तानी जो जनता है वो हमेशा यही कहते हैं कि भारत की तो आबादी 1.5 अरब की है, तो मतलब भारत ने जो हासिल किया है वो आबादी की वजह से हासिल किया है, तो उस हिसाब से तो तुम्हारी भी आबादी 25 करोड़ की आबादी है, तो उसके ही हिसाब से कुछ करना चाहिए था। तो आपने क्या किया? हमारी 1.5 अरब की आबादी है, लेकिन हमारे देश ने स्ट्रगल किया, मेहनत की, हर सेक्टर में काम किया, तब जाकर के ये चीजें हासिल हुई हैं। हम भीख मांगकर अपनी जनता का पेट नहीं पाल रहे हैं। इसलिए भारत का और पाकिस्तान का कोई कंपेयर नहीं बनता, और मुझे लगता है कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं ये लोग हमेशा भारत और पाकिस्तान का कंपेयर करते क्यों हैं, जब इनको खुद पता है कि बिल्कुल, कहते भी हैं कि कंपेयर नहीं है,
लेकिन करते भी भारत का ही कंपटीशन। सबके हाथ में कटोरा थमा दिया। और जो 1971 में जो 93,000 पाकिस्तानी जो कैर फौज थी कि जो पतलूने भारत में उतरी थी, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा, जो पाकिस्तानी है वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि ऐसे तो पाकिस्तानी एक्सेप्ट करते नहीं है, उनको तो हर चीज झूठ नजर आती है। लेकिन इस वक्त जो चल रहा है, जो इस तरह से पाकिस्तानी आर्मी जो पीटी जा रही है, अब क्या हो रहा है, किस बिल में जाकर के छिपे हुए हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी जो ओपिनियन होती है, जो कमेंट्स होते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।